फाइटर, अपना नाम बताओ। इस तरह बीच में आने के लिए माफ करिए। हेलो गोकू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं 11th यूनिवर्स के एलीट फाइटर यूनिट का लीडर हूँ। मैं आजादी का फाइटर हूँ। मैं हूँ टॉप। फाइट करो गोकू। मैं तैयार हूँ। आप मुझे पिछले फाइटर से ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहे। मेरा न्याय करने वाला मुक्का तुम्हारी मौत बनेगा अगर तुम बिना सम्मान के लड़ोगे। मैं अपने जमाने में बुरे इंसानों से कई बार लड़ा हूँ। तो आप चाहते हैं कि हमारे मुक्के आपस में बात करें, क्यों डॉग? बिल्कुल सही। तो आपके हिसाब से अब मैं बुरा इंसान हूँ और मेरे मुक्के से बात खत्म होगी। कोशिश करके देख लो। ये बंदा टॉप इतना उड़ क्यों रहा है? गोकू की पावर देखकर दूसरे फाइटर्स गोकू के खिलाफ प्लान बना पाएंगे। तो हमें भी टॉप को समझने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इस न्याय के हाथ ने खत्म करने के लिए एक टारगेट चुना है और वो तुम हो। अनगिनत प्लैनेट्स और सिविलाइजेशंस को संकट में डालने के लिए। आप मुझे चुप रहने के लिए कह रहे थे, अब खुद ही बोले जा रहे हैं। ये बड़े फाइटर्स अपनी कमजोरियां बड़ी मसल्स के पीछे छिपाते हैं। गैंडे जैसे एलियन को कुचलने में प्रॉब्लम नहीं होगी गोकू। मैं ये बात कभी नहीं कहता। मेरे ख्याल से टॉप सच में स्ट्रॉन्ग फाइटर है। मैं बिल्कुल ऐसे ही एक्साइटमेंट के लिए इंतजार कर रहा था। मुझे चैलेंज करने के लिए थैंक्स टॉप। मैं बुराई के एजेंट का थैंक्स स्वीकार नहीं करता। आप डराने में काफी अच्छे हैं। उम्मीद है बाकी चीजों में उतने ही अच्छे होंगे। हमेशा से बहुत ज्यादा जोश में लग रहा है। उसे गोकू सच में पसंद नहीं आया है। इस फाइट से हम दिखा सकते हैं कि हम क्या हैं। आप क्या कहते हैं, दोनों लड़ें या ना? हाँ, चलो करते हैं। सारी यूनिवर्सेस को मैसेज जाएगा कि 11th यूनिवर्स के साथ कोई पंगा ना। महान जेनोस, बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या है तुम्हारी रिक्वेस्ट? मैं गोकू की फाइटिंग एबिलिटीज का कायल हो गया। जेनो एक्सपो की आखिरी फाइट देखकर क्या आप एक और मैच करने देने की परमिशन देंगे? क्या आप लोग एक और मैच देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। जैसा आप कहें सायर्स। आप जैसे भी चाहे फाइट कर सकते हैं। ओमनी किंग्स ने बोनस के तौर पर एक और मैच के लिए हाँ कहा है। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। मुझे लगा था मेरे लिए अब बस हो गया, लेकिन ये फाइट मुझे बहुत एक्साइट कर रही है। तुम सारे सेयंस सरदर्द हो। मैं अपने यूनिवर्स से प्यार करता हूँ। मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ। मैं हूँ टॉप द बोल्ड। मेरा न्याय करने वाला लोहे का मुक्का बुराई करने वाले को खत्म कर देगा। विलन के बिना आप अपने आप को हीरो साबित नहीं कर सकते हैं। ये कम अक्ल और घमंडी की तरह बात कर रहा है ना? मुझे तो ये बहुत ऑसम लग रहा है। क्या सच में? Justice Tornado. Justice Crusher. मेरे ख्याल से टॉप सच में स्ट्रॉन्ग फाइटर है। उसने गोकू की बाह ऐसे मरोड़ी जैसे चिकन की टांग हो। आश्चर्यजनक रूप से बड़ा कलाबाज है और अपने वजन के हिसाब से बहुत ही फुर्तीला भी। ऑलराइट टॉप, अब मेरी बारी है। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी मूव्स हैं। तुम्हें मेरा जॉइंट लॉक करने का मौका नहीं मिलेगा। ये लो मेरी सजा। टॉप ने अपनी बेस्ट चाल के लिए टाइम खराब नहीं किया। जस्टिस की अनोखी चाल। ग्रेट सोर्स, मेरी ये सलाह है कि गोकू की तरफ से आप सरेंडर कर दें। मुझे डर है जब तक सारी हड्डियां टूट नहीं जाती वो नहीं छोड़ेगा। और मैं कहूँगा आप हमें ग्रेट सोर्स कहना छोड़ दे, इससे आपकी घबराहट झलकती है। इसके साथ
साथ ही गोकू बुराई का अंत होता है। यूनिवर्स के पास कब से जस्टिस करने वाला फाइटर पैदा हो गया? तुम्हें पता है क्या होगा अगर तुम्हारा डैड उसे वहीं पकड़ ले? डैड को पता है कब क्या करना है। उसे पता है। न्याय जरूर होगा। जैसे सब खत्म हो गया। सच में ये बहुत ही ज्यादा था। अब तक कॉस्मोस ने नहीं देखा होगा, मैं वैसा न्याय करूंगा। अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कीजिए और फिर मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मेरा तूफान है। बस बहुत हुआ। अगर हमने उन्हें इसी तरह लड़ने दिया तो दोनों में से एक मर सकता है। तो आज हम इसे खत्म करते हैं। हे, लड़ाई जब अच्छी होने लगी थी आपने तभी उसे रोक दिया। ऑलराइट, अगर उन्हें यही चाहिए तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। आपने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। 11th यूनिवर्स का एक और फाइटर है जो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है, जिरेन द ग्रे। हमारी लड़ाई भले ही ड्रॉ हो गई हो, लेकिन तुम उसे नहीं हरा सकते। कहना पड़ेगा ये अब तक की सबसे बेस्ट फाइट थी। हाँ गोहान, कॉस्मोस सच में बहुत बड़ी जगह है। टॉप ने कहा है उसके यूनिवर्स में एक और आदमी है जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11th में बहुत भयानक टीम है। किसे पता था यहाँ इतने पावरफुल फाइटर्स होंगे। तुम हार जाओगे और ये सब खत्म हो जाएगा। तुम उनके बेस्ट फाइटर से लड़ने के लिए डरो। उनके सेकंड बेस्ट फाइटर से लड़ने का रिजल्ट भयानक हो सकता है। मैं चाहता हूँ अब से तुम लोग टूर्नामेंट के लिए सीरियस हो जाओ। यूनिवर्स 7th नंबर 1 है। हमने अभी टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू भी नहीं किया। मेरे ख्याल से ये सेलिब्रेशन जरा जल्दी है। हम टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको रूल समझा देता हूँ। जीरो फील्ड को चुना गया है। आप किसी भी अपोनेंट को जान से नहीं मार सकते। बाहर का कोई भी हथियार यूज करना सख्त मना है। अगर अपोनेंट को आपने रिंग से बाहर फेंक दिया तो वो हार जाएगा। रिंग के अंदर अपने अपोनेंट को गिरा दिया तो रिंग के बाहर धक्का देकर एलिमिनेशन को पूरा करो। जीतने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। उड़ना बंद हो जाने से बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। और फाइनली टाइम लिमिट भी होगा 100 टैक्स का। ये तो हर मैच के लिए काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा। हर फाइटर को बाकी सारे फाइटर्स के साथ उसी वक्त लड़ना होगा। इसमें एक फाइटर एक एक करके नहीं लड़ेंगे। टूर्नामेंट नहीं कहते, ये तो 8 यूनिवर्स के 80 फाइटर्स का शाही युद्ध हो गया। हम चाहते हैं हमारा यूनिवर्स जीते तो इन्हें एक टीम की तरह लड़ना होगा। गोकू की स्ट्रेंथ के सामने कोई टीम वो काम नहीं करेगा।